जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का जो यूनिट थर्ड है उसका टॉपिक नंबर सेकंड लिबर्टी बाय जे.एस. मिल एंड टी.एच. ग्रीन को लेकर उनके बारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन लिबर्टी होता गया है। ठीक है, लिबर्टी इज़ अ पावरफुल एंड इमोशनल वर्ड दैट हैज़ इंस्पायर्ड पीपल थ्रू आउट हिस्ट्री टू फाइट अगेंस्ट ऑप्रेशन एंड इनजस्टिस। ठीक है, लिबर्टी एक ऐसा पावरफुल और इमोशनल वर्ड है जो प्राचीन काल से हिस्ट्री से इंस्पायर करता हुआ आ रहा लोगों को कि हमें जो है किसके खिलाफ लड़ना चाहिए, ऑप्रेशन यानी अत्याचार के खिलाफ और इनजस्टिस यानी अन्याय के खिलाफ। ठीक है, हमारे अंदर एक ये भावना आती है इस वर्ड को सुन के कि हमें इन चीज़ों के खिलाफ लड़ना चाहिए और अपनी सोसाइटी को प्रोग्रेस की तरफ ले जाना चाहिए। इट रिप्रेजेंट्स द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट वेयर इंडिविजुअल्स कैन बिकम देयर बेस्ट सेल्व्स। ठीक है, जो लिबर्टी है, अगर किसी सोसाइटी में लिबर्टी है लोगों को, किसी देश में लिबर्टी है लोगों को, तो वो जो लोग हैं, जो वो इंडिविजुअल्स हैं, वो अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं। ठीक है, इस राइट के मिलने से। However, defining liberty is not simple as it has been debated by thinkers for centuries. हालांकि लिबर्टी को डिफ़ाइन करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जो वर्ड लिबर्टी है, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को सेंचुरीज से जो थिंकर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो डिबेट करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, जो एक अगर थिंकर बताता है लिबर्टी का कॉन्सेप्ट तो दूसरा थिंकर उसको क्रिटिसाइज करता है और वो कोई और कॉन्सेप्ट देता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो लिबर्टी की जो डेफिनेशन है वो कोई एग्जैक्ट एक डेफिनेशन नहीं मानी जा सकती। मोंटेस्क्यू इवन नोटेड दैट नो वर्ड हैज़ मोर मीनिंग्स और इवोक्स डिफरेंट आइडियाज़ देन लिबर्टी। और मोंटेस्क्यू कहते हैं, ये भी कहते हैं कि लिबर्टी वर्ड से ज़्यादा मीनिंग किसी और वर्ड के नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप हर एक दूसरे आदमी को पूछोगे तो आपको उस लिबर्टी का जो मीनिंग है वो डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, एक आदमी के लिए जो लिबर्टी का मीनिंग है वो अलग है, दूसरे के लिए अलग है। द वर्ड लिबर्टी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिवर मीनिंग फ्री और फ्रीडम। जो वर्ड लिबर्टी है वो किस वर्ड से आया? एक लैटिन वर्ड से लिवर से आया, जिसका मीनिंग क्या है? फ्रीडम यानी आज़ादी। एट फर्स्ट ग्लांस लिबर्टी में सीम लाइक द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस अलाउइंग पीपल टू डू वट एवर दे वांट। ठीक है, अगर पहली नज़र में देखें तो कुछ लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए जो लिबर्टी का मीनिंग है वो क्या है? कंप्लीट एब्सेंस होना रिस्ट्रिक्शन का, यानी कोई भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए लोगों के फ्रीडम पे और वो जो करना चाहें वो कर सकें। ठीक है, वट इन सिविलाइज सोसाइटी सच एब्सोल्यूट फ्रीडम इज़ नॉट प्रैक्टिकल बिकॉज इट वुड लीड टू केओस एंड हार्म अदर्स। लेकिन एक सिविलाइज सोसाइटी में लिबर्टी का मीनिंग जो है अलग है। एक सिविलाइज सोसाइटी में जो है एब्सोल्यूट लिबर्टी को प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। अगर एब्सोल्यूट लिबर्टी को जो है प्रैक्टिस किया जाए तो इससे क्या हो सकता? केओस यानी सोसाइटी में गड़बड़ हो सकती है, दंगे वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारी जो क्या हो सकती हैं, इरेशनल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं और जिससे जो है अदर लोगों का जो फ्रीडम है वो हार्म हो सकता है। Since humans live in a society, they must balance their freedom with the freedom of others. जैसा कि लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें जो अपना फ्रीडम है उसे बैलेंस करना चाहिए किसके साथ? दूसरे लोगों के आज़ादी के साथ। दिस रिक्वायर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस टू गाइड बिहेवियर। और इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Liberty therefore doesn't mean the absence of all restrictions, but the presence of reasonable rules that replace harmful or irrational ones. इसलिए लिबर्टी का ये मीनिंग नहीं कि कंप्लीट एब्सेंस होना रिस्ट्रिक्शंस का, यानी तमाम पाबंदियों को हटा लेना। ठीक है, ये मीनिंग नहीं, बल्कि मौजूद होना कुछ रीजनेबल रूल्स, यानी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होना लिबर्टी पे, ताकि जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस हैं, इरेशनल वन जो प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें रिप्लेस किया जाए। इट्स अबाउट फाइंडिंग अ बैलेंस वेयर एवरीवन्स फ्रीडम इज रिस्पेक्टेड। ठीक है, जब वो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, ठीक है, किसी की लिबर्टी पे, तो इससे जो है हम बैलेंस करते हैं किसको? फ्रीडम ऑफ एवरीवन। ठीक है, इस वजह से जो है कि हमें हर एक के फ्रीडम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक, तो इस वजह से कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए एब्सोल्यूट लिबर्टी को हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते।
ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब हम डिस्कस करते हैं जे एस मिल कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। जे एस मिल के क्या व्यूज़ थे लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को लेकर, इसमें इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल्स concept of liberty as outlined in his seminal work on liberty 1859 is a foundational text in the philosophy of liberalism। जॉन स्टुअर्ट मिल का जो कंसेप्ट है लिबर्टी का, वो उन्होंने किस में दिया हुआ है, अपनी एक बुक जो बहुत ही फेमस बुक है उनकी, ऑन लिबर्टी, जो 1859 में लॉन्च हुई थी। और इस बुक को जो लिबरलिज्म की फ़िलॉसफी उसकी फाउंडेशन मानी जाती है। ठीक है, ये बुक, His views are centered on the importance of individual freedom and the limits of societal and governmental authority over the individual। ठीक है, तो जो इनके व्यूज़ हैं इस बुक में जो इन्होंने लिखा हुआ है, वो किसके इर्द गिर्द घूमते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम की जो इम्पोर्टेंस है उसको लेकर इन्होंने बहुत सारे व्यूज़ दिए हैं। ठीक है, अपने, और जो इन इंडिविजुअल फ्रीडम पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं सोसाइटी और गवर्नमेंट के द्वारा, उनके बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, ज़्यादातर जो इनके व्यूज़ हैं वो इसके इर्द गिर्द ही घूमते हैं, इन दो चीज़ों के। बिलो इज़ द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब इसे हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम हार्म प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो उन्होंने बुक लिखी ऑन लिबर्टी, उसमें कुछ हार्म प्रिंसिपल्स देते हैं वो। मिल इंट्रोड्यूसेस हार्म प्रिंसिपल्स एज द सेंट्रल टेनेट ऑफ हिज फिलॉसफी। और इन हार्म प्रिंसिपल को उनकी फ़िलॉसफी का सेंट्रल आइडिया माना जाता है। ठीक है, सेंट्रल टेनेट माना जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हार्म प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। एन इंडिविजुअल शुड बी फ्री टू एक्ट एज दे विश अनलेस देयर एक्शंस काज हार्म टू अदर्स। एक इंडिविजुअल को जो है हमें फ्री रखना चाहिए। ठीक है, उसके फ्रीडम में हमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी चाहिए जब तक कि उसका जो एक्शन है किसी दूसरे को हार्म ना करे। ठीक है, तब तक हमें उसकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी चाहिए, उसे पूरा फुल फ्रीडम देना चाहिए, फुल लिबर्टी देनी चाहिए। की आइडिया क्या था इनके इस हार्म प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट का, सोसाइटी एंड द स्टेट कैन ओनली इंटरवीन इन इंडिविजुअल्स एक्शंस व्हेन दे डायरेक्टली हार्म अदर्स। सोसाइटी और स्टेट को तभी रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, तभी उसमें इंटरफेयर करना चाहिए इंडिविजुअल के एक्शन में, जब वो क्या करे, दूसरों को हार्म पहुंचाए। अगर उस आदमी की वजह से किसी दूसरे के फ्रीडम पे हार्म होता है, ठीक है, किसी दूसरे का फ्रीडम वायलेट होता है, तो तब स्टेट जो है उसे इंटरवीन कर सकती है उस मामले में। ठीक है, पर्सनल डिसीजन दैट अफेक्ट ओनली वन सेल्फ शुड रिमेन फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस। अगर वो पर्सनल डिसीजन अपनी लाइफ को लेके जो करना चाहता है, जो उसकी चॉइस है, जो खाना पहनना जो करना चाहता है, लेकिन उससे किसी दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो स्टेट और सोसाइटी को कोई ये राइट नहीं है कि वो उसके डिसीजंस में जो है इंटरवीन करें। ठीक है, ठीक है, इंटरफेरेंस करें। तो ये था किसका, हार्म प्रिंसिपल का आइडिया। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अ पर्सन में चूज टू ड्रिंक अल्कोहल वट इफ देयर ड्रंकन बिहेवियर इंडेंजर अदर, एग्जांपल ड्रंक ड्राइविंग, सोसाइटी हैज़ द राइट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, एक पर्सन है कोई, वो क्या करता है, ड्रिंक करता है अल्कोहल। ठीक है, तो अगर वो ड्रिंक करता है तो उसके जो बिहेवियर है उसकी वजह से किसी दूसरे को खतरा है। जैसे वो अगर ड्रंक ड्राइविंग करेगा, ठीक है, सोसाइटी के लोगों को खतरा है, जो उसकी साथ ड्राइव करेंगे उनको खतरा है। अगर उसका बिहेवियर फैमिली में तंग करना लोगों को, ठीक है, उनके राइट्स वायलेट कर रहा है, तो तब जो है सोसाइटी और स्टेट के पास राइट है कि उसके जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ठीक है, ये था उनका हार्म प्रिंसिपल का आइडिया, किसका, जे.एस. मिल का। सेकंड पॉइंट है लिबर्टी एज अ मीन्स ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटल प्रोग्रेस। लिबर्टी को जरिया माना जाता है, किसका, इंडिविजुअल और सोसाइटी की प्रोग्रेस का एक जरिया माना जाता है। मिल आर्ग्यू दैट लिबर्टी इज एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड सोसाइटल प्रोग्रेस। ठीक है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट को कैसे सपोर्ट करती है लिबर्टी, फ्रीडम अलाउज इंडिविजुअल्स टू एक्सप्लोर देयर पोटेंशियल, डेवलप देयर कैरेक्टर एंड परस्यू हैप्पीनेस। ठीक है, जब लोगों को फ्रीडम मिलेगा तभी जाके तो वो अपना जो फुल पोटेंशियल है उसे एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्या वो करना चाहते हैं, ठीक है, किस में उनको इंटरेस्ट है। ठीक है, डेवलप देयर कैरेक्टर, और अपने कैरेक्टर को जो है डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, किस फील्ड में जाना है वो समझ पाएंगे। एंड परस्यू हैप्पीनेस, और ये सब करने से उन्हें क्या मिलती है, हैप्पीनेस। ठीक है, खुशहाली मिलेगी, तो तब जाकर जो एक ओवरऑल इंडिविजुअल डेवलपमेंट होती है। तो ये सब किससे हो सकता है, लिबर्टी से। ठीक है, जब उन्हें लिबर्टी मिलेगी। सेकंड पॉइंट आ जाता सोसाइटल प्रोग्रेस।
अ सोसाइटी दैट प्रोटेक्ट्स लिबर्टी फोस्टर इनोवेशन डिबेट एंड प्रोग्रेस। एक सोसाइटी जहाँ पे इस प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी को अप्लाई किया जाता है, उस सोसाइटी में किसे बढ़ावा दिया जाता है? इनोवेशंस को, डिबेट एंड डिस्कशंस को। और वो सोसाइटी क्या करती है? प्रोग्रेस करती है। ठीक है। डिफरेंसेस इन ओपिनियंस एंड लाइफ स्टाइल चैलेंजेस एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड लीड टू इम्प्रूवमेंट। ठीक है। जो डिफरेंसेस हैं ओपिनियन और लाइफस्टाइल में, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ओपिनियंस हैं, लाइफस्टाइल है, तो जो कि चैलेंज करता है एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को। ठीक है। जो चला आ रहा है, ठीक है, जो सोसाइटी के लिए अगर अच्छा नहीं है तो डिबेट एंड डिस्कशंस की जाती हैं हर बात पे, जिससे जो है सोसाइटी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाती है। थर्ड पॉइंट है थ्री एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी। मिल कैटेगराइज लिबर्टी ऑन थ्री डोमेन्स। ठीक है। मिल अपनी बुक ऑन लिबर्टी में थ्री एस्पेक्ट्स देते हैं लिबर्टी के। वो कौन कौन से? फर्स्ट वन है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। ठीक है। हर एक व्यक्ति को जो है जो वो सोचता है, जो वो एक्सप्रेस करना चाहता है, उसकी लिबर्टी होनी चाहिए। एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैव द फ्रीडम टू थिंक, स्पीक, राइट विदाउट फेयर ऑफ सेंसरशिप। हर एक व्यक्ति को ये फ्रीडम होना चाहिए सोचने का, बोलने का और लिखने का, जो वो लिखना चाहता है, और उस पर गवर्नमेंट को कुछ सेंसरशिप ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए। ठीक है। उन्हें पूरा फ्रीडम देना चाहिए जो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो वो बोलना चाहते हैं। ठीक है। तो यही ट्रू मीनिंग है लिबर्टी का अकॉर्डिंग टू जे.एस. मिल। Suppressing opinions harms society by silencing potential truths or preventing the clash of ideas necessary for deeper understanding। ठीक है। ओपिनियंस को, जो लोगों के ओपिनियंस है, डिफरेंट ओपिनियंस है, उन्हें अगर दबाया जाएगा तो ये सोसाइटी के लिए क्या है? हार्म है। इससे सोसाइटी पे जो है बुरा असर पड़ेगा और सोसाइटी जो है प्रोग्रेस नहीं करेगी। जब तक कि जो हम पोटेंशियल ट्रूथ को सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, और प्रिवेंट करना क्लैशेस ऑफ आइडियाज़, यानी बढ़ावा देना किसको? डिबेट एंड डिस्कशंस को। इससे जो है हर एक जो आइडिया है उससे उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है जब हम डिबेट एंड डिस्कशन करते हैं। तो हर एक व्यक्ति को जो है इसकी लिबर्टी होनी चाहिए। ठीक है। डिबेट एंड डिस्कशन की। ठीक है। हर एक व्यक्ति के जो थॉट्स हैं उन्हें सुनना चाहिए। ठीक है। उसके बाद सेकंड वन है लिबर्टी ऑफ टेस्ट एंड परस्यूट्स। इंडिविजुअल शुड बी फ्री टू लाइव एज दे चूज एज लॉन्ग एज देयर एक्शंस डोंट हार्म अदर्स। हर एक व्यक्ति को जीने की आज़ादी है जैसे वो जीना चाहता है। ठीक है। तब तक जब तक कि उसका जो एक्शंस हैं दूसरे लोगों को हार्म ना करें, दूसरे लोगों के फ्रीडम को वायलेट ना करें। ठीक है। दिस इंक्लूड्स लाइफ स्टाइल चॉइसिस, पर्सनल हैबिट्स एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाता? किस चीज़ का फ्रीडम होना चाहिए उस व्यक्ति को? चॉइस, जो वो लाइफ स्टाइल चॉइसिस जो अप्लाई करना चाहता है अपनी लाइफ में, जो उसकी पर्सनल हैबिट्स हैं, जैसे वो रहना चाहता है, जैसे वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, जो वो पहनना चाहता है, खाना चाहता है, वो उसे लिबर्टी मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए। थर्ड वन वो बताते हैं लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन होनी चाहिए। पीपल शुड हैव द फ्रीडम टू फॉर्म ग्रुप्स और एसोसिएशन फॉर एनी पर्पस दैट डजंट हार्म अदर्स। और लोगों के पास ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो ग्रुप्स, एसोसिएशन बना सकते हैं जो वो अपना पर्पस जो पूरा करना चाहते हैं। ठीक है। जिस आइडिया को वो लोगों के बीच पहुंचाना चाहते हैं, ये इस ग्रुप के ज़रिए, इस एसोसिएशन के ज़रिए, उन्हें वो फुल फ्रीडम होना चाहिए। लेकिन ऐसे ग्रुप होने चाहिए कि जो सोसाइटी को हार्म ना करें और दूसरे लोगों का जो फ्रीडम है उसे वायलेट ना करें। अगर ऐसा होता तो उस ग्रुप पे जो है रिस्ट्रिक्शंस होना ज़रूरी है। तो ये तीन थे क्या, थ्री एस्पेक्ट्स थे लिबर्टी को लेकर जे.एस. मिल के द्वारा। फोर्थ वन है टायरेनी ऑफ मेजोरिटी, यानी बहुमत का अत्याचार। मिल वॉर्न्स अगेंस्ट द टायरेनी ऑफ मेजोरिटी। मिल जो है वो वार्न करते हैं किसके अगेंस्ट? टायरेनी ऑफ मेजोरिटी के अगेंस्ट, और सख्त खिलाफ हैं इस चीज़ के। बेयर सोसाइटल नॉर्म्स और पॉपुलर ओपिनियन सप्रेस माइनॉरिटी व्यूज़ एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। जहाँ पे जो सोसाइटल नॉर्म्स यानी जो पॉपुलर ओपिनियंस हैं, मेजोरिटी ओपिनियंस हैं लोगों के, वो माइनॉरिटी व्यूज़ और इंडिविजुअल फ्रीडम को जो है दबाते हैं। ठीक है। अगर एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे अगर आपकी क्लास में 40 बच्चा है, तो आपको अगर किसी एक टॉपिक पे बोलने के लिए बोला जाए तो उसमें से अगर 30 बच्चे जो है वो उनका एक ओपिनियन है और 5 बच्चों का एक अलग ओपिनियन है। ठीक है। तो जो 30 बच्चे होंगे, चाहे वो गलती बोल रहे हों या 5 बच्चे जो उनसे सही बोल रहे हों, तो 30 बच्चों का जो ओपिनियन है उसे माना जाएगा। ठीक है। जो रियलिटी में सोसाइटी में होता है। तो इनका कहना था कि जो माइनॉरिटी ओपिनियंस हैं उन्हें भी हमें सुनना चाहिए। अगर हम उन्हें सुनेंगे, उनके आइडियाज़ को अगर अच्छी तरह समझेंगे, तो हो सकता है कि उनके ही आइडिया सही हों। ठीक है। उन्हें वो हमें एक अच्छी राह पे
ले जा सकते हैं, हमारी सोसाइटी को प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकते हैं जब हम माइनॉरिटी ओपिनियंस को भी अच्छी तरह सुने, जैसे कि हम पॉपुलर या जो मेजॉरिटी ओपिनियंस है उन्हें सुनते हैं। ठीक है, तो ये था टायरेनिया मेजॉरिटी का जो इन्होंने अपनी बुक ऑन लिबर्टी में दिया था। उसके बाद मिल का कहना है कि थ्रेट ऑफ सोशल ऑपरेशन। ठीक है, टायरेनिया मेजॉरिटी किसके लिए थ्रेट है? सोशल ऑपरेशन का थ्रेट है। ठीक है, पब्लिक ओपिनियंस कैन बी एज कोरिजिव एज लॉज प्रेशराइजिंग इंडिविजुअल्स टू कन्फर्म। ठीक है, मिल ने कहा कि सिर्फ लॉज ही ऑपरेसिव नहीं हो सकते, बल्कि पब्लिक ओपिनियंस जो हैं वो भी एक तरीके का ऑपरेशन बन सकते हैं। जब सोसाइटी के मेजॉरिटी व्यूज़ किसी एक तरह के बिहेवियर, लाइफस्टाइल या ओपिनियन इम्पोज करते हैं, तो लोगों पर जो प्रेशर होता है कि वो उसी तरह से बिहेव करें जैसे मेजॉरिटी ओपिनियंस लोगों के हैं, तो इस वजह से जो है वो जो लोगों का जो फ्रीडम है, जो उनकी लिबर्टी है, उसको उसका जो है वायलेशन होता है। ये कहना था किसका? मिल का। ठीक है, तो इसलिए जो है टायरेनिया मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद रोल ऑफ लिबर्टी, प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स इंश्योर दैट डाइवर्स वॉइसेस एंड लाइफस्टाइल कैन कोएग्जिस्ट विदाउट बीइंग ओवररिडन बाय मेजॉरिटी प्रेफरेंसेस। उसके बाद वो बताते हैं कि लिबर्टी का क्या रोल है, इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और जो डाइवर्स वॉइसेस हैं, ठीक है, या मेजॉरिटी हो जाए, माइनॉरिटी हो जाए, ठीक है, या इंडिविजुअल ओपिनियन हो गए, तो हर एक ओपिनियन को हमें सुनना चाहिए। तो इस वजह से जो है जो मेजॉरिटी प्रेफरेंसेस है वो माइनॉरिटी प्रेफरेंसेस को ओवररिडन नहीं करेंगे, उन्हें सप्रेस नहीं करेंगे, तब जाकर जो एक सोसाइटी में लिबर्टी को अप्लाई किया जा सकता है। और यही है जो रियल मीनिंग ऑफ लिबर्टी है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है द लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, मिल डिस्कसेस द बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोसाइटल कंट्रोल। उसके बाद मिल डिस्कस करते हैं किसके बीच का बैलेंस, इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल कंट्रोल, यानी जो स्टेट की रिस्ट्रिक्शन है उनके बीच का बैलेंस कैसे बनाए रखना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वो बताते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन क्या होते हैं? एक्शंस अफेक्टिंग ओनली द इंडिविजुअल शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू रेगुलेशन। वो एक्शन जो सिर्फ उस इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उससे किसी दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, किसी दूसरे का फ्रीडम वायलेट नहीं हो रहा, तो उन एक्शंस पर जो गवर्नमेंट और सोसाइटी है उनको कोई राइट नहीं मिलता कि उन एक्शंस को वो रिस्ट्रिक्ट करे। ठीक है, एक व्यक्ति अगर कोई जो है अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, अपने खुशी के लिए, ठीक है, जिससे उसकी फैमिली पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है, या किसी दूसरे के जो उसके आसपास की जो सोसाइटी है उस पर भी कोई अगर असर नहीं पड़ रहा, तो गवर्नमेंट को जो है राइट नहीं है कि वो उसके खिलाफ कोई एक्शन ले। ठीक है, उसके बाद वो बताते हैं अदर रिगार्डिंग एक्शंस। अदर रिगार्डिंग एक्शंस क्या होते हैं? एक्शंस इम्पार्टिंग अदर्स जस्टिफाई सोसाइटल इंटरवेंशन। ठीक है, वो एक्शंस जब वो अगर ऐसे एक्शंस करे एक इंडिविजुअल जिससे सोसाइटी पर कुछ असर पड़े, तो तब जो है सोसाइटी और गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो उसमें इंटरवेंशन कर सकती है। ठीक है, उसके एक्शंस को रोक सकती है। ठीक है, तो ये थे सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शंस, जैसे मैंने एक दो एग्जांपल ऊपर भी दी आपको पहले। अब देखते हैं हम सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? फ्रीडम एज अ मोरल एंड प्रैक्टिकल आइडियल। ठीक है, फॉर मिल लिबर्टी इज नॉट ओनली अ प्रैक्टिकल नेसेसिटी बट अ मोरल इम्परेटिव। It reflects the dignity of individual and the importance of self-determination. His views freedom as essential for happiness and the full realization of human potential. ठीक है, मिल के लिए लिबर्टी जो है सिर्फ एक ज़रूरत नहीं बल्कि एक मॉरल ड्यूटी है। ये इंसान की डिग्निटी और अपने फैसले लेने का हक दिखाती है। ठीक है, फ्रीडम से इंसान खुश रह सकता है और अपनी पूरी पोटेंशियल, ठीक है, जो वो चाहता है उसे हासिल कर सकता है। ठीक है, अपना जो वो गोल पूरा करना चाहता है वो कर सकता है जब तक कि उसके पास फ्रीडम है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी है। ठीक है, तो ये कहना था मिल का। अब देखते हैं हम सेवन्थ पॉइंट क्या, एक्सेप्शंस टू लिबर्टी। मिल रिकॉग्नाइजेज सर्टन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी। उसके बाद मिल कुछ रिकॉग्नाइज करते हैं, कुछ एक्सेप्शंस रिकॉग्नाइज करते हैं अपने जो उन लिबर्टी का जो प्रिंसिपल देते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से एक्सेप्शंस थे? फर्स्ट वन था चिल्ड्रन एंड द मेंटली इनकैपेसिटेटेड। ठीक है, इंडिविजुअल्स नॉट कैपेबल ऑफ रेशनल डिसीजन मेकिंग में रिक्वायर एक्सटर्नल गाइडेंस।
वो इंडिविजुअल्स जो कि खुद से जो है डिसीज़न नहीं ले सकते, ठीक है, वो इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो डिसीज़न ले सके, जैसे बच्चे हो के और मेंटली डिसेबल्ड, ठीक है, जो पर्सनस होते हैं, तो वो अपना डिसीज़न अच्छा नहीं ले सकते, वो अपने आप को हार्म भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो है उन पे एक्सटर्नल कंट्रोल होने का मतलब ये नहीं कि उनकी जो लिबर्टी है वो वायलेशन हो रहा, उसका उनके फ्रीडम का वायलेशन हो रहा। इसका ये मतलब है कि वो अपना डिसीज़न नहीं ले सकते, तो एक्सटर्नल कंट्रोल होना उन पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो सेकंड एक्सेप्शन है वो क्या, बारबरिक सोसाइटीज़। सोसाइटीज़ नॉट एट मैच्योर इनफ फॉर सेल्फ गवर्नेंस में नीड टेम्परेरी पैटर्नलिस्टिक इंटरवेंशन टू रीच अ स्टेट वेयर लिबर्टी कैन फ्लोरिश। ठीक है, बारबरिक सोसाइटीज़ ऐसी सोसाइटीज़ जो कि अभी तक मैच्योर नहीं हुई सेल्फ गवर्नेंस करने के लिए, ठीक है, इसलिए उन पे पैटर्नलिस्टिक इंटरवेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो एक ऐसे स्टेज तक पहुँचे जहाँ पे वो लिबर्टी को फ्लरिश कर सकें, यानी लिबर्टी को अप्लाई कर सकें। ठीक है, पैटर्नलिस्टिक इंटरवेंशन यानी एक्सटर्नल कंट्रोल होना उन पे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ऐसी सोसाइटी जिनको मतलब लिबर्टी के कंसेप्ट का पता नहीं है, ठीक है, वो एक दूसरे को हार्म करते हैं, ठीक है, जो ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि फ्रीडम के ख़िलाफ़ है, तो ऐसी सोसाइटीज़ में एक्सटर्नल कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। किसके द्वारा, किसके मुताबिक, मिल के मुताबिक। तो एक और जो उन्होंने एक्सेप्शन दिया था वो था बारबरिक की सोसाइटीज़ का। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा क्या एक्सेप्शंस थे जो मिल ने कंसेप्ट दिया था लिबर्टी का। तो ये शॉर्ट में भी आ सकता है आपको, तो इसको भी अच्छे से समझ लेना। अगर और अच्छे से समझना तो गूगल पे आप डाल लेना ये एक्सेप्शंस ऑफ लिबर्टी बाई जे एस मिल, तो आपको बिल्कुल और डिटेल में बता देंगे वो। ठीक है, Mill's concept of liberty emphasizes the primacy of individual freedom within a framework that ensure no harm come to others। ठीक है, तो जो मिल का कंसेप्ट है लिबर्टी का, वो ज़्यादातर जोर किस पे देता है, इंडिविजुअल फ्रीडम पे देता है, और ऐसा फ्रेमवर्क को इंश्योर करता है जिसमें कि किसी पे भी कोई ज़्यादा हार्म नहीं होता, मतलब किसी का भी जो फ्रीडम वायलेशन नहीं होता। ठीक है, his work remains a cornerstone of liberal thoughts, advocating for a society where personal autonomy and collective well-being coexist harmoniously। ठीक है, और इन्होंने जो काम किया, जो इन्होंने अपनी बुक ऑन लिबर्टी में मतलब जो व्यूज़ दिए, वो एक कॉर्नर स्टोर माना जाता, फाउंडेशन मानी जाती है किसकी, लिबरल थॉट्स की। और इन्होंने एक ऐसे कंसेप्ट को जन्म दिया, ऐसा कंसेप्ट दिया लिबर्टी का, जहाँ पे पर्सनल ऑटोनॉमी और कलेक्टिव वेलबींग जो है एक साथ जो है चलती हैं। ठीक है, वो कैसे, ऐसे कि जो कुछ जगहों पर वो ऐसे कंसेप्ट बताते हैं कि जहाँ पे जो है किसी इंडिविजुअल की लिबर्टी पे जो है एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और किसी जगह पे जो एक्सेप्शंस देते हैं कि इस जगह पे जो है एक्सटर्नल कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उन इंडिविजुअल्स की लिबर्टी पे। तो उनका जो लिबरलिज्म को लेके जो कंसेप्ट है बहुत ही ज़्यादा वाइड है और बहुत ही ज़्यादा डीप है। तो ये एक तभी इसे एक फाउंडेशन माना गया है लिबरलिज्म की फ़िलॉसफी का। ठीक है, अब देखते हैं हम टी.एच. ग्रीन के व्यूज़ ऑन द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया जे.एस. मिल के व्यूज़, अगर उसमें कोई क्वेरी होगी आपकी तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो अब स्टार्ट करते हैं हम टी.एच. ग्रीन के व्यूज़। ठीक है, T.H. Green, a key figure in the development of modern liberalism, redefined the concept of liberty। T.H. ग्रीन जो है एक की फिगर माने जाते हैं किसमें, मॉडर्न लिबरलिज्म को बढ़ावा देने में। ठीक है, उन्होंने मॉडर्न लिबरलिज्म को बढ़ावा दिया और जो कंसेप्ट था लिबर्टी का उसे रीडिफाइन किया। ठीक है, दोबारा से उन्होंने अपने अलग व्यूज़ दिए, जैसा कि कुछ स्कॉलर्स ने पहले दिए हुए थे, उसके अलावा उन्होंने और अदर अपने जो व्यूज़ दिए। He criticized the traditional negative liberty view, which focused only on the absence of external restrictions, and introduced the idea of positive liberty। ठीक है, इन्होंने क्रिटिसाइज किया किसको, जो ट्रेडिशनल नेगेटिव लिबर्टी थी, नेगेटिव लिबर्टी के व्यूज़ थे, जो कि सिर्फ फोकस किस पे करती थी कि एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस का एब्सेंस होना चाहिए। ठीक है, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए इंडिविजुअल लिबर्टी पे। ठीक है, तो उसका फोकस सिर्फ इतना ही था किसका, नेगेटिव लिबर्टी का। और इन्होंने अपना एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया जिसे उन्होंने नाम दिया पॉजिटिव लिबर्टी। तो हेयर अ डिटेल्ड याट सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज व्यूज। तो अब हम सिंपली उनके जो व्यूज थे उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव लिबर्टी होता क्या है।
Traditional thinkers like Hobbes and Locke emphasized negative liberty, meaning freedom from interference by others, especially the government. जैसे ट्रेडिशनल थिंकर्स जैसे हॉब हो गया, थॉमस हॉब, जॉन लॉक वगैरह ने जो नेगेटिव लिबर्टी का जो कंसेप्ट दिया, उसमें उन्होंने बताया कि फ्रीडम ऐसा होना चाहिए जिसमें कि इंटरफेरेंस किसी भी चीज़ का नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्पेशली किसका, गवर्नमेंट का तो होना ही नहीं चाहिए। तो वो होता है एक रियल फ्रीडम, एक रियल लिबर्टी मानी जाती है किसके द्वारा, ट्रेडिशनल थिंकर्स के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, यू आर फ्री टू वॉक इन द पार्क एज लॉन्ग एज नो वन स्टॉप्स यू। ग्रीन एक्नॉलेजेस दिस बट आर्ग्यूड दैट इट वाज नॉट इनफ टू इंश्योर ट्रू फ्रीडम। तो उनका मानना था कि अगर एग्जाम्पल देखें हम, तो आप जैसे एक पार्क में वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो आप जितना चलना चाहें, जो आपकी मर्जी, जिस टाइम तक आप चलना चाहें तो चल सकते हो, ठीक है, मतलब जो आप करना चाहें वो कर सकते हो, तो एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन ग्रीन का मानना था कि ग्रीन इस बात को मानते थे ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो ये भी बोलना चाहते थे कि ये इनफ नहीं है एक ट्रू फ्रीडम को मतलब प्रैक्टिस करने का, ठीक है। तो इसके बाद वो देते हैं एक अनदर कंसेप्ट जिसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी में ग्रीन जो है बिलीव करते हैं लिबर्टी वाज नॉट जस्ट अबाउट द एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस बट अबाउट द एबिलिटी टू फुलफिल वंस पोटेंशियल एंड लाइव अ मीनिंगफुल लाइफ। तो ग्रीन का मानना था कि लिबर्टी का सिर्फ यही मीनिंग नहीं है कि एब्सेंस होना चाहिए इंटरफेरेंस का, बल्कि लिबर्टी का मतलब है एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए इंडिविजुअल के पास ताकि वो अपना जो पोटेंशियल है, अपने गोल्स है, उन्हें अचीव कर सके और एक मीनिंगफुल लाइफ वो जी सके। He defined liberty as the power or the capacity of individuals to do or enjoy something worth doing or enjoying। और इनका मानना था कि लिबर्टी का जो मीनिंग है वो क्या है कि पावर और कैपेसिटी, ठीक है, लिबर्टी अगर एक इंडिविजुअल को मिली है तो वो उसे एक पावर और कैपेसिटी मिली है जिससे वो कर सकता है जो वो चाहता है, जिससे उसे खुशी मिले और वो उसे करने में इंजॉय फील करे, ठीक है, और वो जो उसकी प्रोग्रेस में हेल्प करे। तो रियल मीनिंग ऑफ लिबर्टी उसे कहते हैं, किसके मुताबिक, टी एच ग्रीन के मुताबिक। फॉर ग्रीन ट्रू लिबर्टी रिक्वायर्स मोर देन जस्ट बीइंग लेफ्ट अलोन, ठीक है। इनका मानना था कि जैसे उन्होंने बोला था कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, जैसे आदमी रहना चाहे, तो इनका मानना था कि एक व्यक्ति को अकेला छोड़ने की बजाय अकेला छोड़ना वो ट्रू लिबर्टी नहीं है। इट रिक्वायर्स हैविंग एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज एंड सपोर्ट नेसेसरी टू डेवलप वंस एबिलिटी। इनका मानना था कि अपॉर्चुनिटीज़ होना, रिसोर्सेज होना और उस व्यक्ति को सपोर्ट होना, एक्सटर्नल सपोर्ट होना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर उसको एक उसकी फ्रीडम के लिए, ठीक है, ताकि वो जो अपनी एबिलिटीज़ हैं वो डेवलप कर पाए, ठीक है, ना कि उस व्यक्ति को अकेला छोड़ देना उसके लिए ट्रू लिबर्टी है। नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ सोसाइटी एंड स्टेट। सोसाइटी और स्टेट का क्या रोल होना चाहिए लिबर्टी को प्रमोट करने में, ठीक है। ग्रीन आर्ग्यू दैट द स्टेट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग पॉजिटिव लिबर्टी। ग्रीन आर्ग्यू करते हैं कि स्टेट अहम रोल अदा करती है पॉजिटिव लिबर्टी को प्रमोट करने में। इट शुड नॉट सिंपली अवॉइडिंग इंटरफेयरिंग बट एक्टिवली क्रिएटिंग कंडीशन फॉर इंडिविजुअल्स टू थ्राइव सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड फेयर लेबर लॉज। और इनका मानना था कि जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ इंटरफेरेंस ही अवॉइड नहीं करती, बल्कि उसे एक्टिवली जो है कंडीशंस भी क्रिएट करनी चाहिए, ठीक है, जिससे इंडिविजुअल अपना फुल पोटेंशियल पा सके, जो वो करना चाहता है, जो उसका गोल है वो अचीव कर सके। और वो किससे होगा, जब वो अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर और फेयर लेबर लॉज जो है उसे प्रोवाइड किए जाएंगे गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। गवर्नमेंट का लिबर्टी का मीनिंग सिर्फ इतना ही नहीं है कि अगर गवर्नमेंट जो है इंटरफेरेंस अवॉइड करेगी तो लिबर्टी जो है इंडिविजुअल को मिलेगी, ठीक है। जो लिबर्टी इंडिविजुअल को दी गई है वो तभी उसका रियल मीनिंग तभी पूरा होगा जब गवर्नमेंट ऐसी कंडीशन क्रिएट करेगी जो गोल्स हैं इंडिविजुअल के वो पूरे हो सकें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ पोर पर्सन माइट टेक्निकली हैव द फ्रीडम टू गेट एन एजुकेशन, ठीक है। एक पोर पर्सन है, उसे टेक्निकली फ्रीडम है कि वो हासिल कर सकता है एजुकेशन, ठीक है, उसे पूरा फ्रीडम दिया गया। बट विदाउट रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ दिस फ्रीडम इज़ मीनिंगलेस। लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है, यानी स्कूल वगैरह नहीं बने हुए हैं, स्कूल्स में सीट्स नहीं हैं, ठीक है, उन्हें एडमिशन नहीं मिल रही, तो ये जो फ्रीडम उसे मिला है एजुकेशन का तो वो मीनिंगलेस है, ठीक है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है उसके लिए।
द स्टेट शुड स्टेप इन टू इंश्योर दे हैव द टूल्स टू एक्सरसाइज देयर फ्रीडम इफेक्टिवली। तो ये स्टेट का जो है स्टेट को स्टेप्स लेने चाहिए, स्टेट को ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बनानी चाहिए पॉलिसीज़, ताकि जो उसे फ्रीडम मिला वो इफेक्टिवली प्रमोट हो, ठीक है, उसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलें अपना जो फुल पोटेंशियल अचीव करने का। नेक्स्ट पॉइंट है मॉरल एंड सोशल एस्पेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में जो टीएच ग्रीन है वो बात करते हैं मॉरल और सोशल एस्पेक्ट के बारे में। ग्रीन आल्सो एम्फसाइज दैट लिबर्टी इज कनेक्टेड टू द मॉरल सेल्फ डेवलपमेंट। ग्रीन का मानना था कि जो मॉरल सेल्फ डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसको, लिबर्टी को समझने के लिए, और लिबर्टी कनेक्टेड है मॉरल सेल्फ डेवलपमेंट के साथ। वो कैसे? ट्रू फ्रीडम इज़ नॉट अबाउट इंडल्जिंग एवरी डिज़ायर व्हाट अबाउट मेकिंग चॉइसेस दैट कंट्रीब्यूट टू द ग्रेटर गुड एंड पर्सनल ग्रोथ। तो ग्रीन का मानना था कि ट्रू फ्रीडम ये नहीं कि अपनी कोई भी सेल्फिश डिज़ायर को पूरा करने के पीछे पड़ जाओ, बल्कि ऐसी चॉइसेस और ऐसी डिज़ायर्स को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए जो आपके लिए अभी अच्छी हों और जो सोसाइटी की ग्रोथ में भी हेल्प करें। उसके बाद इनका कहना था कि सोसाइटी बाई प्रमोटिंग कॉमन वेलफेयर हेल्प्स इंडिविजुअल्स बिकम देयर बेस्ट सेल्व्स। उसके बाद इनका मानना था कि सोसाइटी ही है जो प्रमोट अगर करेगी कॉमन वेलफेयर, हर एक इंडिविजुअल कॉमन वेलफेयर की तरफ जो है को प्रमोट करेगा, तो हर एक इंडिविजुअल जो है वो सर्वश्रेष्ठ बन सकता अपने आप में, ठीक है, ना कि सिर्फ हमें अपना जो है सेल्फिश डिज़ायर्स को पूरा करने के पीछे पड़े रहना चाहिए। तो टीएच ग्रीन के मुताबिक ट्रू फ्रीडम ये है कि हमें उन डिज़ायर्स को पूरा करना है, उन डिज़ायर्स को प्रमोट करना जो कि कॉमन वेलफेयर को प्रमोट करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिविजुअलिज्म। इसको मैं हाईलाइट नहीं कर पाया, तो ये वाला पॉइंट है क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिविजुअलिज्म। उसके बाद ये बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिविजुअलिज्म की, ठीक है। ग्रीन क्रिटिसाइज क्लासिकल लिबरलिज्म फोकस ऑन एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म। उसके बाद ग्रीन क्रिटिसाइज करते हैं जो क्लासिकल लिबरलिज्म है। इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो मुझे भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, या तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो इसको, ठीक है। तो डिटेल में आप इसको समझ लेना क्लासिकल लिबरलिज्म होता क्या। तो ग्रीन क्रिटिसाइज करते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म को जो कि फोकस करता है किस पे, एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म पे, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करता है। ही आर्ग्यूड दैट ह्यूमंस आर इनहेरेंटली सोशल बींग्स। वो उनके व्यूज थे टीएच ग्रीन के कि ह्यूमन जो है वो सोशल बींग्स हैं और उनका जो फ्रीडम है वो इंटरवाइंड है विद द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी। तो इनका जो फ्रीडम है वो किसके साथ कनेक्टेड है, सोसाइटी की वेलफेयर के साथ। अगर वो अपना जो फ्रीडम है अगर सोसाइटी की वेलफेयर में अगर प्रमोट नहीं कर रहा है, अगर सोसाइटी ग्रोथ नहीं कर रही है, तो जो फ्रीडम है एक इंडिविजुअल का वो भी उसे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये फ्रीडम और वेलफेयर दोनों कनेक्टेड हैं। एक इसका मानना था टीएच ग्रीन का। लिबर्टी शुड नॉट हार्म अदर्स और डिसरप्ट सोशल हार्मनी। और लिबर्टी को जो है किसी दूसरे को हार्म नहीं करना चाहिए। लिबर्टी वो नहीं हो सकती जो दूसरों को हार्म करे या दूसरे की हार्मनी सोशल हार्मनी को डिसरप्ट करे। लिबर्टी का जो रियल मीनिंग है, फ्रीडम का जो रियल मीनिंग है वो ये है कि सोशल वेलफेयर को प्रमोट करे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टेट इंटरवेंशन एंड लिबर्टी। स्टेट इंटरवेंशन और लिबर्टी का क्या रिलेशन है वो देखते हैं। कॉन्ट्रैरी टू क्लासिकल लिबरल्स, ठीक है, ग्रीन बिलीव द स्टेट इज नॉट अ थ्रेट टू लिबर्टी बट अ टूल टू प्रमोट इट। जैसे कि क्लासिकल लिबरल्स का मानना था कि जो लिबर्टी है उसमें स्टेट इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ग्रीन बिलीव करते हैं कि स्टेट ही है जो स्टेट जो है थ्रेट नहीं है लिबर्टी के लिए, बल्कि एक टूल है लिबर्टी को प्रमोट करने का। वो कैसे? प्रॉपर लॉज, रेगुलेशंस एंड सोशल सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर हो गई, कैन इनहेंस इंडिविजुअल फ्रीडम बाय रिमूविंग वेरिएबल्स लाइक पॉवर्टी, इग्नोरेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो ये स्टेट ही है जो कि प्रॉपर लॉज बनाती है, रेगुलेशंस और सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिससे इंडिविजुअल प्रोग्रेस होती है, सोसाइटल प्रोग्रेस होती है और लिबर्टी प्रमोट होती है, ठीक है, जो एक्सप्लॉयटेशन को स्टॉप करती है, ठीक है। जैसे कि अगर लिबर्टी किसी की वायलेशन हो रहा है तो वो कौन है, स्टेट ही है जो उससे प्रोटेक्ट करती है। तो इसलिए स्टेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है लिबर्टी को प्रमोट करने के लिए। तो टीएच ग्रीन का ये जो व्यू था ये बाकी जो स्कॉलर्स है, क्लासिकल स्कॉलर्स से ज़्यादा माना गया, ठीक है, आज के टाइम पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम वर्सेस लाइसेंस, ठीक है। ग्रीन मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रीडम एंड लाइसेंस। वो क्या, लाइसेंस क्या हो गया, लाइसेंस रेफर टू डूइंग व्हाट एवर वन वांट, ठीक है। लाइसेंस का मतलब ये हो गया कि कोई भी जो भी कुछ करना चाहता वो कर सकता है।
रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, चाहे उसके साथ कुछ भी हो, ठीक है, दूसरों के साथ कुछ भी हो, उसके जो भी हार्म्स इफेक्ट हो वो होने दें, लेकिन जो उसे पूरा एब्सोल्यूट फ्रीडम मिलना चाहिए। ये मतलब हो गया किसका, लाइसेंस का। ग्रीन आर्ग्यू करता है कि दिस इज नॉट अ ट्रू फ्रीडम, ये ट्रू फ्रीडम नहीं है, एज इट में हार्म वन सेल्फ और अदर्स, ऐसा फ्रीडम नहीं होता कि जो दूसरों को या खुद को ही हार्म करे, ठीक है। ट्रू लिबर्टी इन्वॉल्व्स रेशनल एंड एथिकल चॉइसेस दैट बेनिफिट बोथ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, और इनके मुताबिक ट्रू फ्रीडम, ट्रू लिबर्टी वही है जो कि इंडिविजुअल की ग्रोथ में भी हेल्प करे और सोसाइटी के वेलफेयरिज्म में भी हेल्प करे, ठीक है, ना कि उनको हार्म करे, खुद को भी और दूसरों को भी। तो ये था ग्रीन का व्यू ऑन फ्रीडम वर्सेस लाइसेंस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल ऑब्लिगेशंस। उसके बाद जो ग्रीन है वो सोशल ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं। विद फ्रीडम कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रीन का मानना था कि फ्रीडम्स राइट्स के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। ग्रीन आर्ग्यूड दैट इंडिविजुअल्स हैव अ ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू द कॉमन गुड, और ग्रीन का मानना था कि ये इंडिविजुअल की ड्यूटी है कि अगर उसे राइट्स मिले हैं तो उसका यूज़ उसने सेल्फिश या कोई गलत कामों के लिए यूज़ नहीं करना उस फ्रीडम का, बल्कि ऐसे काम करने हैं उस फ्रीडम का यूज़ करके जो कि कंट्रीब्यूट करें कॉमन गुड के लिए, ठीक है, कॉमन प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। तो ये मानना था किसका, ग्रीन का। सोसाइटी सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट मस्ट बी रेसिप्रोकेटेड बाय इंडिविजुअल्स एक्टिंग इन वेज दैट स्ट्रेंथन्स द कम्युनिटी। उसके बाद इनका कहना था कि जो सोसाइटी जो है सपोर्ट करती है इंडिविजुअल डेवलपमेंट में बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ केयर, तो उसके बाद ये इंडिविजुअल का फ़र्ज भी बनता है कि वो जो क्या है सोसाइटी की प्रोग्रेस में हेल्प करे। वो कैसे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो करके, ठीक है, जो ड्यूटीज़ मिली हैं उसे वो फॉलो करके, दूसरों की हेल्प करके, ठीक है, अपने सेल्फ डिज़ायर्स को बुला के, अपनी सेल्फिश डिज़ायर्स को बुला के सोसाइटल प्रोग्रेस में, सोशल या कॉमन गुड के लिए जो कंट्रीब्यूट करे, तो इससे जो है हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी और वो इंडिविजुअल की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो भी होगी। तो ये मानना था ग्रीन का ट्रू लिबर्टी को लेकर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड लिबर्टी। ग्रीन एम्फसाइज्ड दैट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी लिमिट्स ट्रू फ्रीडम। ग्रीन का मानना था कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं होंगी सोसाइटी में, तो वो ट्रू फ्रीडम को क्या करती है, लिमिट करती हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का होना का मतलब है कि ट्रू फ्रीडम नहीं है, ठीक है। ही आर्ग्यूड फॉर सोशल रिफॉर्म्स लाइक फेयर वेजेस, लेबर राइट्स एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज टू इंश्योर दैट एवरीवन हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सरसाइज देयर फ्रीडम। तो इनका मानना था कि सोशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, जैसे फेयर वेजेस मिलने चाहिए हर एक इंडिविजुअल को, ठीक है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर, ठीक है, ऑन एंड अदर बेसिस, तो ये सब नहीं होना चाहिए। लेबर राइट्स बनने चाहिए, ठीक है, और रिसोर्सेज का एक्सेस हर एक को इक्वल मिलना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। तो तभी जाकर जो है एक ट्रू फ्रीडम या ट्रू लिबर्टी जो है इम्प्लीमेंट हो सकती है सोसाइटी में। अब देखते हैं हम कंक्लूजन टी.एच. ग्रीन कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी का। टी.एच. ग्रीन कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी गोज वाइंड जस्ट बीइंग फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। टी.एच. ग्रीन की जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी था वो सिर्फ इतना ही नहीं था कि रिस्ट्रिक्शंस का हट जाना, बल्कि वो इसके बायंड जाते हैं, ठीक है, बहुत डीप जाते हैं, और वो बिलीव करते हैं ट्रू फ्रीडम पे, ठीक है, मीन्स हैविंग द अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिसोर्सेज टू लाइव अ मीनिंगफुल लाइफ एंड रीच वंस पोटेंशियल। और उनका मानना था कि सिर्फ रिस्ट्रिक्शन हटने से जो है ट्रू फ्रीडम नहीं मिल सकता। ट्रू फ्रीडम क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज का होना, जिससे एक व्यक्ति जो है एक मीनिंगफुल लाइफ जी सके और अपने जो पोटेंशियल, अपने जो गोल्स हैं उन तक पहुंच सके, उन्हें पा सके, ठीक है। दिस इंक्लूड्स एक्सेस टू एजुकेशन, फेयर वर्किंग कंडीशंस एंड अदर बेसिक नीड्स। तो ये कैसे हो सकता है, अगर उसे अच्छी एजुकेशन मिल रही है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी मिल रही हैं, या जो अदर बेसिक नीड्स हैं, हाउसिंग, फूड, क्लोथिंग, सब मेरा वगैरह मिल रहा है, तो तभी जाके उसको ये जो लिबर्टी है वो रियल सेंस में मिल सकती है, ठीक है। ग्रीन ऑल्सो एम्फसाइज दैट फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद ये बताते हैं कि फ्रीडम मिलना व्यक्ति को सिर्फ फ्रीडम ही नहीं है, उसके साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, ड्यूटीज़ भी आती हैं इंडिविजुअल की, टू मेक एथिकल चॉइसेस एंड कंट्रीब्यूट टू कॉमन गुड, ठीक है। तो फ्रीडम मिल गया, उसका मतलब ये नहीं कि जो सेल्फिश चॉइसेस हैं उनको पूरा करना, ठीक है, गलत कामों के लिए अपने फ्रीडम का यूज़ करना,
अगर आपको फ्रीडम मिला तो उसका यूज़ भी अच्छा करना है, ये आपकी ड्यूटी है। ऐसा यूज़ करना उसका जिससे आपको जो है कॉमन गुड में कंट्रीब्यूट कर सको, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सको और अपनी प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर सको। ठीक है। He argued that state should play an active role in creating a society where everyone has an equal chance to thrive। और वो उनका व्यू था कि हमें एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा रोल प्ले करना जिससे जो है सोसाइटी में हर एक को इक्वल चांस मिले अपने पोटेंशियल को समझने का, ठीक है, अपने पर्पस को पूरा करने का। His ideas laid the foundation for modern welfare policies and showed the real liberty नॉट जस्ट इंडिविजुअल बट सोशल। और उन्होंने फाउंडेशन डाली, बुनियाद डाली किसकी, मॉडर्न वेलफेयर पॉलिसीज़ की। और उन्होंने बताया कि रियल लिबर्टी क्या होती है, ठीक है, असल में लिबर्टी क्या होती है। और उन्होंने बताया कि लिबर्टी सिर्फ इंडिविजुअल नहीं हो सकती बल्कि सोशल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सब था टी.एच. ग्रीन कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो ये जो क्वेश्चन आता है इस टॉपिक में से या तो टी.एच. ग्रीन का पूछ लेते हैं या तो जे.एस. मिल का पूछ लेते हैं। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन दे देना अगर ये क्वेश्चन आया आपको लॉन्ग आंसर में। और उसके बाद इंट्रोडक्शन में आपने क्या देना, लिबर्टी का कंसेप्ट। और उसके बाद टी.एच. ग्रीन का पूछा तो टी.एच. ग्रीन क्या दे देना, और जे.एस. मिल का पूछा तो वो लिख लेना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अभी भी जो कितने 2 बज रहे हैं, हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद हम करेंगे यूनिट 4। आपके एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस मैं कवर कर लूँगा। ठीक है, आपसे सिर्फ सपोर्ट चाहिए, आपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।